हेलो बच्चों, मैथ्स एंड साइंस क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें जो 10th क्लास में हैं, ठीक है। 10वीं वाले सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे सबसे बेस्ट और सबसे सही प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ पर मैं सारी जितनी भी क्लासेस है एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। मतलब यहाँ पर आपको 1 रुपया भी वेस्ट नहीं करना है। और फिर यहाँ पर ऐसे स्टूडेंट जो थोड़ा अच्छी तरीके से मैथ्स आती है, जिनको उनकी स्पीड को डबल करना है, उनकी रफ्तार को तेज करना है और फुल मार्क्स लाना है, और जिनकी मैथ्स बहुत कमजोर है, तो दोस्त यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, यदि 1 महीने तक आप लगातार जो भी क्लासेस में देने वाला हूँ कंटिन्यू आप लेते गए, सीखते गए, तो आपकी जो कमजोरी है वो कमजोरी दूर हो जाएगी और आपके जितने मार्क्स आ रहे थे उसको डबल होते जाएंगे, ठीक है। मतलब स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी, मैथ्स में सवाल आपको अच्छी तरीके से आते जाएंगे। मतलब यह है कि यदि फुल मार्क्स लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, तो जो क्वेश्चन मैं करवाता हूं उसको अच्छी तरीके से सीख लेना है। जो मैं समझाऊं यहाँ पर देखना है, ध्यान से समझना है। और फिर यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो भी दिक्कत आए कमेंट में आप अपना जो भी सोच है, आपके विचार है, जो भी प्रश्न है वो पूछ सकते हैं। और बाकी जरूरत पड़े तो मैं अपना नंबर भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। चलिए आज यहां पर हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न वाली 2.2 यानी क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.2। यहां पर हिंदी मीडियम हो या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों बच्चे यहां पे सीख सकते हैं आराम से और बेहतरीन तरीके से, ठीक है। अब यहां पर देखो प्रश्न वाली 2.2, इसमें यहां पे जो प्रश्न है उसमें करना क्या है, किस टाइप के प्रश्न रहेंगे, तो थोड़ा सा यहां पे देख लो। यहां पर दिया हुआ है, देखो प्रश्न में प्रश्न को पढ़ना है। यदि आपके पास किताब है सामने तो किताब में भी पढ़ सकते हैं। अब यहां पे देखें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। जैसे आपके माइंड में आया द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद क्या होता है यहाँ पे निकालना है, ठीक है। तो वो आपके माइंड में आना कंपलसरी है कि द्विघात बहुपद होता क्या है। नहीं भी पता है तो कोई दिक्कत नहीं, भी बताने वाला हूं मैं, ठीक है। अब फिर यहां पर देखें, जिसके शून्यांकों, क्या बोला इसमें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। जिनका शून्यांकों का योग आपको दिया हुआ है, सामने है यहां पर, और गुणनफल भी आपको दिया हुआ है, ये भी आपके सामने है, ठीक है। बस अब आपको हल करना है और द्विघात बहुपद समीकरण आपको निकालना है, द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए तो हल करें, यहां पर स्टार्ट करें और हल लिखें। इंग्लिश मीडियम में है तो यहां पर सॉल्व लिख दें, ठीक है, सॉल्व इस तरीके से यहां पे लिख लें। और अब यहां पर ध्यान दें कि सबसे पहले यहां पर ये जो आपको दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इसको लेकर हल करना है। लेकिन उससे पहले निकालना है क्या, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद आपको पता नहीं तो क्या करें, मान लेते हैं, ठीक है। कि माना यहां पर, माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यांक अल्फा व बीटा है, ठीक है। तब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर दिया हुआ है क्या, कि दिया है, यहां पर लिखना है दिया है क्या दिया हुआ है, शून्यांकों का योग पहले दिया है और गुणनफल बाद में दिया है। मतलब यहां पे संख्या दी हुई 1/4, ये पहले दी क्या है, ये योग है, और बाद में दिया ये क्या, गुणनफल है, ठीक है। तो पहले यहां पर हमें लिखना है दिया है करके शून्यांकों का, किसका, शून्यांकों का योग। तो यहां पे लिखना है शून्यांकों का योग, यहां पर लिख लेना नीचे पहला शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांक आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो यहां पर अल्फा प्लस बीटा कर दो, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया हुआ है आपको, तो यहां पर दिया हुआ है कितना, अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर 1/4, तो 1/4 यहां पे ये दिया हुआ है। जबकि आप ये देखें कि जो अल्फा प्लस बीटा ये होता क्या है, इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है -b/a, ठीक है, -b/a। तो इसकी जगह हम लिख लें यहां पर -b/a बराबर में क्या है, 1/4, ठीक। इतना यहां पर हुआ। अब यहां पर आपको ये समझ में आया है कि अल्फा प्लस बीटा का मान होता है, सूत्र होता है -b/a। इसके सूत्र यहां पर आपको यदि नहीं पता है तो इधर की साइड में लिख दे रहा हूं, ठीक है। यहां पे
योगफल अल्फा प्लस बीटा, शून्यांकों का योगफल की बात करें तो माइनस बी बटा ए होगा, और शून्यांकों के गुणनफल की बात करें अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो यहां पर ये होगा सी बटा ए। ठीक, दोनों सूत्र यहां पर याद रखना है, वो दोनों सूत्रों के माध्यम से यहां पे सारे सवाल कंप्लीट होंगे। ठीक, अब इसके बाद में फिर क्या होगा कि इससे पहले वाला यदि पहले प्रश्न के सारे सवाल आपको देखना है तो इससे पिछली वाला क्लास ये पिछला वाला जो वीडियो है उसको जाके देख लेना है, सारा कंप्लीट मिलेगा ए टू जेड। ठीक, अब यहां पर ध्यान दें कि यहां पर माइनस बी बटा ए है, फिर ये 1/4 है, ये बराबर हो गया क्योंकि ये भी क्या है योगफल, ये भी योगफल का सूत्र है। फिर यहां पर क्या करें, अब यहां पर ये करें कि अब योग लिखा अपन ने, अब लिखें गुणनफल। ठीक है, अब लिखें क्या, गुणनफल। तो यहां पे दूसरे नंबर पे डाल लो, दूसरा नंबर शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल कितना होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए, या फिर आपको जो दिया हुआ है उसको लिख लो। क्या दिया हुआ है, गुणनफल बाद में दिया है, तो माइनस का एक क्या है, गुणनफल है, माइनस का एक क्या है, गुणनफल है, तो यहां पे माइनस का एक कर दो। राइट, अब यहां तक आने के बाद आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि यहां तो b बराबर 1 हो जाएगा, लेकिन यहां पे माइनस है तो माइनस का 1 हो जाएगा, a बराबर 4 हो जाएगा, और यहां पर अल्फा इंटू बीटा इसका सूत्र पहले लिखें, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या है, यहां पर c बटा a। क्लियर है, c बटा a, तो यहां पर c बटा a बराबर आपको क्या दिया है, -1, तो यहां पे लिखें -1। अब यहां पे ध्यान दें कि यहां पर a है 4, इसके बटे में यहां पर a तो लिखा है ये, लेकिन यहां पर a कुछ है क्या, तो क्या करेंगे, यदि यहां पर 4 है तो यहां पर भी 4 ही होगा, यहां पर 3 है तो यहां पर 3 ही होगा, मतलब a एक जैसा रहेगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो यहां पर है वही यहां पर रहेगा। तो क्या करें, ये वाला जो 4 है ना, इसी को यहां पर क्या करें, इससे 1 में अपन भाग दे लें, बटे में लिख दें 4 को। अब बटे में तो लिख नहीं सकते अपन ऐसे, तो क्या करें, गुणा भी करना पड़ेगा, तो गुणा और भाग दोनों कर दिया, तो यहां पे इस तरीके से ये 4 कर दिया, ऊपर भी 4 लिखा, नीचे भी 4 लिखा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसके मान में, क्योंकि काटेंगे तो वापस माइनस का 1 आएगा। क्लियर है, इतना पहला सवाल है, ध्यान से समझ लेना। ठीक है, अब यहां पर क्या करें, c बटा ए बराबर 4 का इसमें गुणा कर लो तो माइनस का 4 आ जाएगा, और ये बटे में 4 रहेगा। अब यहां पे क्या करना है, अब यहां पर यह करना है तब, है ना, तब a बराबर क्या होगा, ये लिखना है, फिर b बराबर क्या होगा, ये लिखना है, और c बराबर क्या होगा, ये लिखना है। तो a बराबर a का मान कितना है ये बताएं, a बराबर कितना है, 4 है, a की सीध में क्या है, 4 है, यहां पर भी a बराबर क्या है, 4 है, तो यहां पर a बराबर 4 लिख दो। ठीक है, 4 लिख दिया। अब देखो b को, तो b कहां पर है, b माइनस का, माइनस b बराबर 1 है, इसका मतलब ये माइनस इसके साथ में जाएगा। ठीक है, तो b बराबर आएगा क्या, माइनस का 1, तो यहां पर आएगा माइनस का 1। राइट, ये माइनस का 1 आया, क्या आया, b। अब यहां पर ये बताएं कि c बराबर क्या आएगा, तो c बराबर देखो, c बराबर क्या है, c की सीध में यहां पे माइनस का क्या है, 4 है, c बराबर क्या है, माइनस का 4, तो माइनस का ये 4 आया। क्लियर है, बस इतना काम आपने कर दिया तो आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस अब यहाँ पे क्या है, द्विघात बहुपद, यहाँ पर ये है, तो a की जगह a का मान रख देना, b की जगह b का मान रख देना, c की जगह c का मान रख देना, ये आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करें, अतः द्विघात बहुपद डैश करके यहाँ पर लिख देना है आगे। अब यहाँ पे जगह क्या है, कम है, जगह यहाँ पर नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखने वाला हूँ उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, द्विघात बहुपद क्या होगी, तो यहाँ पर a की जगह a का मान रखो, कितना है, a का मान 4, तो 4 इसकी जगह आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 4x²। अब b की जगह b का मान रखो, माइनस का 1 है, तो माइनस और ये प्लस, माइनस ये और ये प्लस, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस का 1 हो जाएगा, तो माइनस लगाओ यहाँ पर, और यहाँ पे 1 है तो 1 लगा लो, 1 आए तो नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन लगा लो अभी। अब यहाँ पे माइनस का 1x हो जाएगा, और प्लस का c कितना है, माइनस का 4 है, तो माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा यहाँ पे, और माइनस का 4 आ जाएगा। राइट, तो ये आपका क्या आया, ये है द्विघात बहुपद, आ गया। क्लियर है, बस इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। और यहाँ पे जो भी आपके पास किताब है उस किताब में लास्ट में आंसर में मिला लो कि यहाँ पे इसका आंसर ये सही है या फिर गलत है, तो बिल्कुल राइट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। अब जो भी आपको यहाँ पर कमेंट करना है, मान लो जो भी दिक्कत है वो कमेंट कर दें। ठीक है, आपका जो भी इससे की दिक्कत है उसको दूर करेंगे नेक्स्ट वाली क्लास में, लेकिन यहाँ पर पूरा क्लियर होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है।
अब यहाँ पे जैसा ये करा है सेम टू सेम एज इट इज आपको कौन सा करना है, सेकेंड वाला प्रश्न। दूसरा वाला प्रश्न करने से पहले इसको ध्यान से स्टेप बाय स्टेप पूरा लिख ले, समझ ले। और ये जो दो वाले सूत्र हैं, ये फर्स्ट और सेकेंड, अल्फा प्लस बीटा मतलब शून्यांकों का योग और गुणनफल, इसी से पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा, इसलिए इनको ध्यान रखना है, राइट। चलिए लिखो इसको ध्यान से और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आते हैं प्रश्न में। तो √2 और माइनस यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे कोमा है और 1/3 है। तो अब यहाँ पे ये प्रश्न है और इसमें क्या करना है, इसमें भी यही प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सबसे पहला काम ये है और इसके शून्यांकों का योग आपको दिया हुआ है, पहले योग दिया है √2 और गुणनफल दिया है 1/3। अब क्या करें, वैसे ही करना है जैसे अभी किया था अपन। सिंपल सा फंडा है कि आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद आपको नहीं पता है तो मान लो क्या है द्विघात बहुपद। तो माना यहां पर, माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यांक क्या है, अल्फा व बीटा है, ठीक। अब यहां पे क्या करना है, ये आपने लिख लिया, हर एक प्रश्न में ये लिखना है। दूसरे वाले प्रश्न जितने भी आपको हल करना है सब में ये लिखना है, ठीक है, क्योंकि सभी में यहां पे द्विघात बहुपद ही निकालना है। अब यहां पर क्या करें, अब फिर से यहां पे क्या, सबसे पहले आपको क्या दिया है, शून्यांकों का योग दिया है। तो फर्स्ट यहां पे दिया है क्या दिया हुआ है, तो फर्स्ट यहां पे शून्यांकों का योग बराबर कितना दिया हुआ है, तो बराबर यहां पे कर लो कितना है, √2 है, ठीक है। अंडर रूट में यहां पे 2 दिया हुआ है, राइट। अब यहां पे इसको लिख दिया। अब फिर यहां पर क्या करें, शून्यांकों का योग मतलब क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा यहां पर लिख लें या फिर यहां पे इसी के साथ में लिख दे रहा हूं, ठीक है, जैसे पहले लिखा था मैंने। यहां पे कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा बराबर में √2, ठीक है, अंडर√2। अब यहां पे ये बताएं कि इसका सूत्र क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a होता है, राइट, आप सभी को पता है। तो यहां पर -b/a बराबर में √2 ये लिख दिया। अब यहां पर क्या करें, अब आगे बढ़ें, उसके बाद फिर वापस आना पड़ेगा इस पे, ठीक है। कैसे, तो जब भी इस टाइप का प्रश्न करें, रूट में बटे में कुछ भी नहीं हो तो 2 लाइनें छोड़ दें पहले, ठीक है, 2 लाइनें छोड़ दें। उसके बाद में फिर अगला वाला दूसरा नंबर डाल के, ये नंबर नहीं भी डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। शून्यांकों का योग सीधे लिख दें, शून्यांकों का गुणनफल सीधे लिख दें, लेकिन मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, ठीक। दूसरे नंबर पे शून्यांकों का क्या है, गुणनफल है। तो यहाँ पे शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है, क्या दिया हुआ है, 1/3। तो यहां पर लिख लें 1/3, ठीक। अब यहां पे इसका सूत्र लिखें, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो होता है c/a, क्या होता है, c/a। तो यहां पर लिख लें c/a बराबर 1/3। तो अब यहां पर ये बताएं कि यहां पर c बराबर 1 है, a बराबर 3 है और इधर इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे a बटे में है तो इधर a बटे में आएगा, तो यहाँ पर बटे में कुछ नहीं है, क्या है, तो a क्या है ये देख लो, a यहाँ पर कितना है, 3 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या करें, अगर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पर a है तो ये भी 3 ही होगा, ठीक। तो क्या करें, अब यहाँ पर करें 3, अब यहाँ पे 3 लिखो तो ऊपर भी 3 का गुणा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं केवल यहाँ पे बटे में लिख दिया और हो गया काम, तो ऐसा गलती नहीं करना है। अब यहाँ पर देखें, अब यहां पर क्या होगा, तो इसके आगे थोड़ा सा इधर 1 लाइन और बढ़ा दो, या फिर आपने 2 लाइनें छोड़ी थी तो यहां पे नीचे भी कर सकते हैं। इधर की साइड यहां पे 3√2 हो जाएगा, ये 3√2 और बटे में 3 ये आ गया। तो अब यहां पे तब यहां पे लिखना है तब, ठीक है, जगह थोड़ी कम है। तब a बराबर b बराबर और c बराबर, तो a का मान कितना है, अब ये आप लोग बताओ, a बराबर कितना है, तो a बराबर कितना है, 3 है, कितना है, 3 है। यहां पर भी a बराबर कितना है, 3 है, तो यहां पर लिख दें a बराबर 3, राइट। अब इसके बाद b बराबर कितना है, तो -b बराबर 3√2 है। तो ये माइनस है ना, जब भी यहाँ माइनस और यहाँ माइनस ना हो तो ये माइनस इसके पास में चला जाएगा, मतलब ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पे ये माइनस इधर जाएगा तो b कितना आ जाएगा, -√3, माइनस का 3√3
2 आ जाएगा, माइनस का 3 रूट 2 आ गया। अब यहाँ पे c को देखो तो c बराबर कितना है 1 है, c बराबर कितना है 1 है, तो यहाँ पर लिख दें हम 1। ठीक, अब यहाँ पे क्या करें, अब ये a b c आ गया तो आप द्विघात बहुपद आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, बस a b c का मान ही तो रखना है, ये द्विघात बहुपद का मूल समीकरण है। अब यहाँ पे लिख लें अतः द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसमें मान रखें a की जगह a का मान रखो कितना 3, तो यहाँ पे 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर। उसके बाद फिर b का मान कितना है माइनस का, तो यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो पहले माइनस लगाओ। उसके बाद b की जगह रखना है किसको, 3 रूट 2 को, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 अंडर रूट 2 लिख दिया। अब फिर ये c का नंबर, तो c कितना है 1 है, c को हटाओ, c की जगह लिखें 1, तो अब यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 1। तो ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद। अब आंसर मिला लो आराम से एकदम सटीकता के साथ में, राइट। तो ये आपका आंसर आ गया। अब इसके बाद बढ़े आगे और अगले वाले प्रश्न करते हैं, राइट। उससे पहले इसको ध्यान से उतार लें और समझें, मतलब स्टेप बाय स्टेप, आपको 1% भी दिक्कत नहीं आने दूंगा यहाँ पे, इसकी फुल गारंटी। बस ये कि ध्यान से देखते रहें आप, राइट। चलिए लिख लो इसको। चलिए अब यहां पर ध्यान दें और यहां पर अगला प्रश्न आपके सामने है, दूसरे का तीसरा प्रश्न, ठीक है। तो तीसरा प्रश्न आप ध्यान से देख ले, अपनी किताबें में मिला सकते हैं कि ये तीसरा वाला प्रश्न है। और दूसरा वाला जब मैंने प्रश्न करवाया तो उसमें ये वाला नंबर चेंज करना मैं भूल गया था, इसमें 1 ही लिखा हुआ था जो पहला करा था तब से, ठीक है। तो समझ लेना है कि यहाँ पे प्रश्न मिला लेना, ठीक है। तो तीसरा वाला प्रश्न यहाँ पर यह है 0 अंडर रूट 5। तो 0 क्या है, तो शून्यांकों का योग है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है और इनके शून्यांकों का योग पहले दिया है तो योग 0 है, और गुणनफल कितना है, तो गुणनफल यहाँ पे अंडर रूट में 5 है। इतना यहाँ पे क्लियर है, जो दिया है उतना हर बार की तरह इसको भी करना है और यहाँ पे हल करके लिखना है। जैसे ये वाला है ना, अभी मैंने मिटाया नहीं क्योंकि पिछले वाले प्रश्न में यही करा था, हर प्रश्न में आपको यही लिखना है बार बार, तो ये लिखकर अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, इसलिए यहाँ पर मैं इसको मिटाया नहीं है, इसी को आपको बार बार लिखना है हर एक प्रश्न में, ठीक। क्या लिखा है कि माना यहाँ पर द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, क्योंकि बहुपद आपको पता नहीं, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c है तथा इसके शून्यांक क्रमशः, इसके शून्यांक क्या है, अल्फा व बीटा है, क्या क्रमशः अल्फा व बीटा है, ये कर सकते हैं। अब यहाँ पर आ जाए क्या, तो आपको दिया है पहले क्या, शून्यांकों का योग, फिर दिया है शून्यांकों का गुणनफल। सीधे स्टार्ट करें, यहाँ पर दिया है क्या, पहला शून्यांकों का योग मतलब क्या, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, तो बराबर में कितना दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ पे लिख दो 0, राइट। अब इसके बाद फिर यहाँ पर लिखें इसका सूत्र, तो अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है, माइनस b बटा a, तो माइनस का b बटे में a बराबर में क्या है 0, राइट। इतना यहाँ पे लिखना है, 2 लाइन यहाँ पे छोड़ देना है क्योंकि यहाँ पे 1-2 लाइन और करनी पड़ेगी, कब, जब दूसरा वाला गुणनफल वाला पहले कर ले, उसके बाद फिर यहाँ पे आएगी, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करें, तथा शून्यांकों का, है ना, शून्यांकों का गुणनफल, है ना, गुणनफल थोड़ा बारीक लिख रहा हूँ, समझ जाना इसको, ठीक। गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, अंडर रूट में 5, तो यहाँ पे लिखें अंडर रूट में 5। अब यहाँ पर आपके सामने एक पॉइंट आता है, वो ये है कि इसका सूत्र क्या है, इसका अल्फा इंटू बीटा होता है c बटा a, क्लियर है इतना, c बटा a, तो अब c बटा a लिख लिया और इसके बराबर में लिखो रूट 5। अब ये बताएं कि यहाँ पे c लिखा है तो c इतना ठीक है, लेकिन यहाँ पे बटे में a लिखा, तो इसके बटे में कुछ है क्या, नहीं है, तो बटे में 1 लगा लो। यहाँ पर माइनस b बराबर 0 है, तो इसके बटे में कुछ है क्या, इस a के लिए, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 लगा लो। इतना कर लिया, ठीक है। ये कंप्लीट किया तो आपको गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, a बराबर यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बस बराबर है, मतलब यहाँ पे आगे ज़्यादा नहीं जाना है। और अब यहाँ पे करना है तब a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा और c बराबर क्या होगा, लिख लो फटाफट यहाँ पे जल्दी से। a बराबर कितना है, a बराबर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो यहाँ पर a बराबर 1 लिखो, राइट। उसके बाद b बराबर कितना है ये बताएं, तो b बराबर कितना है, माइनस b बराबर 0 है, मतलब वही माइनस 0 है। अब 0 को माइनस का लिखो, प्लस का लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट, 0 तो 0 है। अब c बराबर कितना है, तो c बराबर यहाँ पे अंडर रूट में कितना है, 5 है, तो रूट 5 यहाँ पर है, तो यहाँ पे लिखो रूट 5, क्लियर है इतना। अब यहाँ पर क्या करना है, अब ABC मिला,
तो द्विघात बहुपद का जो मूल समीकरण है इसमें रख दो, a का मान, b का मान, c का मान, तो ये आपकी एक द्विघात बहुपद मिल जाएगा, आपको उत्तर आपका मिल जाएगा, राइट। तो देखो अतः एक द्विघात बहुपद क्या है, तो ax², तो a की जगह a का मान रखो 1, तो यहाँ पे 1x², और b की जगह ये b है और यहाँ पे माइनस है, तो माइनस प्लस क्या होगा 0, मतलब सिंपल यहाँ पे b की जगह 0 रख लो, माइनस का 0 x आ जाएगा, ठीक, x प्लस का, और अब यहाँ पे c क्या है, √5 है, तो c की जगह प्लस √5 लिख दो, ये वाला। अब यहाँ पे क्या करना है, एक स्टेप थोड़ा सा आगे बढ़ जाओ, थोड़ा और सरल बना दो, ठीक है। क्या करना है, एक है तो जब भी एक आ जाए तो एक को हटा देना, वहां से एक को लिखना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा x²। अब यहाँ पे 0 है तो 0 तो इसका इसमें गुणा हो रहा है, तो क्या है, पूरा ही 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये वाले स्टेप को आपको यहाँ से गायब कर देना है, क्यों, 0 है तो 0 हो जाएगा पूरा, ठीक, आएगा ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हट जाएगा, डायरेक्ट क्या आएगा, √5 √5 है ना, √5, इतना यहाँ पे क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ गया, ठीक। अब मिला लो इसको अपनी किताब में से, तो ये है, तो किताब में हो सकता हो कभी से कि ये वाली लाइन दी हो, ये आंसर दे दिया हो, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर यहाँ तक ये वाला आ जाएगा, क्लियर रहता। अब ये यहाँ पर क्लियर हुआ है, तीसरा कर लिया आपने, चौथा आप खुद करो, पांचवा सेम टू सेम पहले वाले जैसा ही है, ठीक, 1/4 वाला, राइट। तो करो, इसको उतार लो एक बार, उसके बाद जो थोड़ा टफ वाला है वो करवा देता हूं, और बाकी जो 2 बचेंगे वो आपको खुद को करना है होमवर्क के रूप में, और जो भी आपने का जो आंसर आए उसको कमेंट कर देना, जो भी समीकरण बने उसको। इसके बाद में यहाँ पर प्रश्न वाली 2.2 का दूसरे का 5वां प्रश्न, ठीक है। ये 5वां वाला डायरेक्ट मैंने लिया है क्योंकि दूसरे जो चौथा वाला है वो आसान सा है, सिंपल सा दिया हुआ है, बिना बटे वाला, तो आप कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जो 6वां वाला है वो भी बिना बटे वाला, आप आराम से कर सकते हैं, क्योंकि हमने 2-3 प्रश्न यहाँ पर कर लिए और यहाँ पे चौथा वाला प्रश्न हम कर रहे हैं, ठीक है। किताब में 5वां, लेकिन हम यहाँ पे जो कर रहे हैं वो चौथा नंबर का, ठीक। अब यहाँ पर क्या करें, इसको भी सेम टू सेम वैसे ही करना है, अलग कुछ भी नहीं। इसमें भी द्विघात बहुपद ही निकालना है, इसमें भी हर बार की तरह माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c है तथा इसके शून्यांक अल्फा व बीटा है, इतना लिखा। फिर यहाँ पे लिखना है क्या दिया है, क्या दिया हुआ है, तो अब सीधा यहाँ पर लिखना है, हिंदी में पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। दिया है शून्यांकों का योग दिया है, पहले ये वाला क्या है, योग है, तो शून्यांकों का योग क्या होता है, योग अल्फा + बीटा, मैं सीधे लिख दे रहा हूं, ठीक है, हिंदी वाला नहीं लिख रहा हूं, हिंदी वाला आप लिख देना, ठीक है। हर बार अपन करते हैं यहाँ पे, दूसरे 2-3 सवाल में कर चुके हैं, ठीक। अल्फा + बीटा बराबर क्या होता है, तो क्या दिया है, माइनस का 1/4, तो माइनस का 1/4 लिख लिया। अब इसका सूत्र लिख लो, तो माइनस का b/a बराबर माइनस का 1/4 लिख दिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और b/a बराबर 1/4 हो जाएगा, ये हुआ। अब इसके बाद क्या करना है, अब शून्यांकों का योग हुआ, अब शून्यांकों का क्या निकालें, शून्यांकों का गुणनफल, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूं, ठीक है। गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर क्या दिया हुआ आपको, 1/4 दिया हुआ, इसमें भी 1/4। अब इसका सूत्र लिख लेना, यहाँ पर अल्फा × बीटा है ना, इसका सूत्र क्या होता है, c/a होता है, c/a लिखो। a बराबर में कितना दिया हुआ है, तो बराबर में दिया है 1/4, लिखो यहाँ पर 1/4, राइट, लिख दिया इतना। अब इसमें कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं पड़ी, ना गुणा करना ना कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तब यहाँ पे तब a बराबर कितना है, b बराबर कितना है और c बराबर कितना है, लिख दो। a कितना है, 4 है, यहाँ पर भी a बराबर कितना है, 4 है, तो 4 यहाँ पे लिख दो a। b कितना है, तो b यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पे लिखो 1। c कितना है, तो c बराबर यहाँ पे कितना 1 है, तो यहाँ पे लिखो 1, राइट। अब क्या करना है, अतः द्विघात बहुपद लिख देना यहाँ पे, अतः द्विघात, लिखने में थोड़ा सा राइटिंग वाला जो देखना है समझ लेना आप जो बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। द्विघात बहुपद समीकरण कौन सी होगी, तो यहाँ पर सिंपल यहाँ पे इसका मान रख लो, किसका, a की जगह a का मान रखो, b की जगह b का मान, c की जगह c का मान, जिसे हर बार रखते हैं। a का मान कितना 4 है, तो 4x² हो जाएगा, 4x²। b का मान कितना 1 है, तो यहाँ पे 1bx हो जाएगा, मतलब केवल x हो जाएगा, क्योंकि एक को नहीं भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और c कितना है, तो c का है +1, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ेगा, यहाँ पर 1 लिखना है, ये किसी के गुणा में नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ध्यान रखना है, आपका जो आंसर आया है वो ये है 4x² + x + 1, क्लियर रहता। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि हम मान लेते हैं कि प्रश्न वाली 2.2 यानी
एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा वाला जो प्रश्न है उसके सारे प्रश्न हमारे कंप्लीट हुए। क्यों? क्योंकि जो तीसरा वाला चौथा वाला जो बचा हुआ है आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। छठवां वाला बचा हुआ है आराम से कर लेंगे, राइट। बाकी मैंने जो कठिन थे वो सारे कंप्लीट करवा दिए। तो यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं इसमें बहुत बारीकी से एक एक चीज़ आपको पूरा क्लियर किया है, और उम्मीद करता हूँ कि हर एक चीज़ आपको समझ में आया होगा। हर एक सवाल आपको अच्छी तरीके से एक एंजॉयमेंट के हिसाब से आपने सही तरीके से सीख लिया होगा। और लास्ट में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे, प्रॉफिटेबल लगे, आपको लगे कि हाँ वास्तव में यहाँ से आपको कुछ सीखने को मिला है, तो आपको वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर जरूर करें, राइट। और बाकी कंटिन्यू इस तरीके से पढ़ते रहें। एक महीने का टारगेट बनाएं। एक महीने में जितने भी क्लास में आपको देता हूं, एक महीने की जितनी क्लासें मैंने दी है उनको सबको अटेंड करें। उसके बाद देखें आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी, और यदि आपका मैथ्स कमज़ोर है तो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, राइट। तो बस इतना ध्यान रखें, बने रहें, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में सभी बच्चों को, तब तक के लिए जय हिंद।